चलिए मैं इस वीडियो में आज लगाएंगे क्वेश्चन ऑन 11 ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, अगर आपको 11 ऑन टू की डिफिनीशन नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के इस वीडियो के नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं कि 11 ऑन टू फंक्शन क्या है, क्योंकि आप पहली बार अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको 11 ऑन टू को समझना ज़रूरी है। तो लिंक में जाके इसके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ 11 को समझाया है। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है 11 का। इसमें जो है ए और 11 एंड ऑन टू फंक्शन को हम देखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये देख क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शो दैट फंक्शन एन टू एन मीन्स नेचुरल नंबर आर गिवन, और ये इसके हिसाब से फंक्शन वर्क कर रहा है। इसको देखना कि 11 है बट नॉट ऑन टू है। ठीक है, तो हमने यहाँ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11 ऑन टू एक मेथड यहाँ दिया बगल में। ठीक है, क्योंकि इस मेथड से हम फॉलो अप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हमको क्या करना है, फाइंड द सेट डोमेन एंड कोडोमेन। तो हमने पहले डोमेन हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा है। तो जो x की वैल्यू होगी इसमें, वो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी डोमेन हो जाएगी इस फंक्शन में। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ है और जो कोडोमेन होगी fx की वैल्यू होगी। तो fx को हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, इसको जो y भी कहते हैं और इसको हम लिख देते हैं डोमेन। इसको हम बोलते हैं कोडोमेन और इसको बोलते हैं रेंज भी कहते हैं कभी कभी इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सारे क्या है ना, जो नंबर हैं 1 2 सारे नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे। ओके, एंड डैश कर दे रहा हूँ। अब इसमें भी जो इसके हिसाब से जो इसमें कोडोमेन के सारे वैल्यू क्या है, जो है नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 हाँ 5 6 डैश हम लिख लेते हैं। ये हमारे कोडोमेन आ गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके इस फंक्शन के हिसाब से हमने क्या किया, डोमेन कोडोमेन रिलेशन निकालेंगे। क्या है इसमें 2x है तो x की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डैश ऑल नेचुरल नंबर। तो f1 पे क्या आ जाएगा 2, f2 पे क्या आ जाएगा 4, f3 पे क्या आ जाएगा 6, f4 पे आ जाएगा 8। तो हम देखते हैं किस पे मैपिंग है। अगर 1 लेते हैं तो ये 2 पे जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो ये 4 पे जाएगा, अगर 3 लेते हैं तो अगर यहाँ हम 6 लिखे होते तो 6 पे जाता, ऐसे जाएगा। ये आ गया हमारा जो फंक्शन का। अब ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं, अप्लाई द रूल फॉर 11। तो अब रूल्स क्या आप 11 के लिए ये देख लीजिए, 1 के लिए रूल्स क्या है, ये स्टेप ये था, ये स्टेप बी में आ गया। 1 के लिए रूल क्या है, f(x1) = f(x2), इसमें हम देख लेते हैं 2x1 = 2x2। तो x1 = x2 के बराबर आ गया। ओके, तो ये क्या है 11 है, देखिए यही है ना यहाँ f(x1) x2। अगर इससे ये रिजल्ट क्या आएगा, x1 = x2, देन क्या हो जाएगा ये 1। ओके, अब क्या है, अप्लाई द रूल्स फॉर ऑन टू। इसको तो हमने उसके मैथमेटिकल किया है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 11 है कि जितना भी इसका इमेज है कोडोमेन, जो 11 की डिफिनीशन होती है, जो भी कोडोमेन का होना चाहिए वो मोर देन एक इमेज से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो 2 है 2 है तो 2 देखिए एक ही इमेज रखे हुए, 4 भी एक ही रखे हुए है इसके कोडोमेन का, 6 का तो एक है। तो ऐसे भी ये 11 है। ओके, अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट अप्लाई, एक तो ये हो गया अप्लाई द रूल, कोई भी एलिमेंट जो है कोडोमेन का
छूटना नहीं चाहिए कि जो इमेज ना रखा। तो अब आप देख लीजिए जैसे 1 है, ठीक है, ये 1 जो है का है नो इमेज है, ये कोई इसका इमेज नहीं है, नो इमेज, सॉरी, नो इमेज। 3 also has no image, okay, 5 also has no image। तो अब ये एलिमेंट हमारा छूट जा रहा है इसमें। ये हमें आप एक शुद्ध देसी भाषा में आप देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट जो कोडोमेन का छूटना नहीं चाहिए, कोई ना किसी का इमेज होना चाहिए। तो अब देखिए 1 छूट जा रहा है यहाँ आपका, 3 छूट जा रहा है। तो अगर एक भी छूट गया तो वो ऑन नहीं है। अगर इस रखता है तो क्या होगा, तो ये ऐसे भी ये ऑन नहीं है। अगर हम फार्मूला के हिसाब से भी देख लें तो अब मैं आपको ऐसे इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए ऑन के लिए, ये तो एक से भी ऑन नहीं है, लेकिन स्टेप बी सी के हिसाब से मैं देख ले रहा हूँ ऑन के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन 2x इक्वल टू वाई, सॉरी x इक्वल टू वाई बाई 2। अब मान लीजिए अगर नेचुरल नंबर y हम यहाँ 1 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x 1/2। और 1/2 क्या है, नो नेचुरल नंबर, तो ये ऐसे छूट जा रहा है। तो f इज नॉट ऑन टू, ओके। तो ये प्रूफ हो गया, ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 है बट ऑन टू नहीं है, ओके। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या लिया है, एक फंक्शन लिया है, ये एक फंक्शन लिया है fx2 एंड 2x। इसको एज प्रूफ किया है कि 1 ऑन टू नहीं। तो इसके लिए बहुत सबसे मेन जरूरी क्या है कि आपको डोमेन एंड कोडोमेन पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपको निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव सवाल आएगा तो आप इसको फटाक से निकाल लेंगे। तो हमने जैसे डोमेन निकाल लिया और उसका कोडोमेन निकाल लिया, ये हमको पता चल गया इस रूल के हिसाब से। ये है। दूसरा ये है कि आप इस रूल को भी अप्लाई करेंगे, fx1 इक्वल टू ये वाला रूल्स, fx1 इक्वल टू fx2 फॉर 1 के लिए। अगर दोनों x1 x2 बराबर आ जा रहे हैं तो 1 है। ऑन टू के लिए क्या लगाएंगे, fx इक्वल टू वाई। अगर ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं, सेम नेचुरल नंबर में आ रहे हैं तो ऑन टू। अगर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। अगर सम सारी, तो ये आपको सबसे चीज सेट एंड कोडोमेन निकालना आना चाहिए और 1 ऑन टू की डिफिनीशन पता होना चाहिए, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।